वेलकम टू मां शारदे क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जिनको 2022 में एग्जाम देना है उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। केवल सुने ध्यान से। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 में आया हुआ है साइंस का फर्स्ट सिटिंग का, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 80 है। और क्वेश्चन का हम पैटर्न बता दें कि अभी 80 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक ना, साइंस में, और उसमें से बनाना कितना होगा 40, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या आंसर होगा इसका? मिट्टी। यानी कि ऑप्शन में मिट्टी भी रहेगा। तो मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं करते, यानी कि प्रयोग नहीं करते। आंसर बोलना है केवल, ठीक है। अब बाकी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं उनको केवल सुनना है और कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पर शायद क्वेश्चन शो भी कर रहा होगा या नहीं भी कर रहा होगा, उसकी बात में बात होगी। तो अब पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। दोनों कितने कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। ऑप्शन नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन बोलेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना कहते हैं। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, यानी कि अपवर्तनांक का सूत्र बोला है ना। तो उसका क्या होता है? म्यू का मान, अपवर्तनांक का सूत्र साइन आई बाई साइन आर। इसे ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। कितना है? प्लस 20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण कौन सा है? उत्तल या अवतल, समतलोत्तल, इनमें से कोई नहीं? उत्तल। उत्तल इसलिए है कि जो फोकस दूरी अगर प्लस में हो ना तो वो उत्तल होगा, और फोकस दूरी माइनस में होगा तो क्या होगा? अवतल। प्लस और माइनस हमको डिसाइड करना है, ठीक ना। और जिस दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है वो कौन सा, सॉरी, जिस लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। और माइनस में होगा तो अवतल लेंस। अब क्षमता इसी से ज्ञात होता है, ठीक ना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्र क्या होता है? डायप्टर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तालाब का जो है जल कम गहरा दिखाई देता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अभी तुरंत बात किए थे। ऑप्शन में ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक दोनों शून्य। कौन होगा? ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? यानी कि f और r में रिलेशन बताना है, यानी कि सूत्र बताना है। तो f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2 भी हो सकता है, f बराबर r/2 भी हो सकता है, या f बराबर r/2 दिया है तो भी सही है, या r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। ये दोनों ऑप्शन में है। मान लो कि ये ऑप्शन में दोनों है, तो अगर कोई विद्यार्थी, हम तो टिक तो भरना तो एक ही है, वो है बनाना एक ही है। अगर ए भी बनाया हो तो उसका भी सही होगा, ए भी बनाया होगा तो इसका भी सही। दोनों नहीं भर सकते हैं, दोनों का सही है। अगला क्वेश्चन 9। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम, ठीक ना। यानी कि हीटर का जो कुंडली बना होता है किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। एक विद्युत यूनिट, क्वेश्चन नंबर 10, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, यानी कि एक यूनिट में कितना विद्युत ऊर्जा का मान होता है?
3.6 × 10⁻6 जूल। इसको हम लोग किलोवाट घंटा भी बोलते हैं, यानी कि एक किलोवाट घंटा का मात्रक है, ठीक ना। 1 किलोवाट मतलब 1 kWh का भी ये मान है, इसको एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा इकाई है किसकी? ऊर्जा की। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर। विद्युत फ्यूज जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? उष्मीय। विद्युत फ्यूज, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होता है वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब विद्युत धारा कैसे मात्रक? अब इसका विद्युत धारा कैसे मात्रक? कूलम। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। आवेश कैसे मात्रक? कूलम, ठीक ना। और प्रतिरोध कैसे मात्रक? ओम। और प्रतिरोधकता का? ओम मीटर। ऐसा ही मात्रक सबका याद रखना है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थित ऊर्जा को। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? यानी वैसे नहीं याद करना है, यानी कि नीला को पहले समझना है कि नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो उसका कौन सा है? अम्लीय कि क्षारीय है? अम्ल। तो अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो ऑप्शन में जो 7 से कम होगा उसी को हम लोग ट्रिक करेंगे ना। तो यह ऑप्शन में 2 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है, तो 7 से कम 2 है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? 2 होगा। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 और H6। बेंजीन कैसा यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक। कैसे यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 19 का। एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नेम क्या है? एथिल एल्कोहल का एथेनॉल। क्या हुआ? रोके हैं? अरे एथिल एल्कोहल का क्या होगा आईपीएसी नेम? एथेनॉल ना। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सूत्र है? एल्केन का। एल्कीन का कि एल्काइन का? एल्कीन ना। एल्केन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का? CnH2n। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एन इन आइन। इस तरह से याद रखना है। लोहा की परमाणु संख्या 26। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व होते हैं। निकेल एवं पीतल क्या है? किसका किसका? तांबा और पिताजी नहीं बोलना है, पिताजी का ट्रिक है ना। तांबा और जस्ता का। निम्न में से किस यौगिक में अम्ल है? यौगिकों में कौन, मतलब अम्ल बताना है कि निम्नलिखित में से यौगिकों में कौन सा अम्ल है? तो ऑप्शन में एक है H2SO4, वही अम्ल है। H2SO4 को कौन सा अम्ल कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सिंगल बॉन्ड OH, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 पहले। निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी है। हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक हो गया? हल्दी। क्वेश्चन नंबर 26, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन, एथाइन। ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3, क्योंकि ओजन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु? धातु कहेगा तो पारा, और धातु कहेगा तो ब्रोमीन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है? सरलतम का मतलब जिसमें सबसे कम कार्बन होगा ना, उस एल्केन ग्रुप का होना चाहिए, और सबसे कम कार्बन वही होगा सरलतम। तो इसमें CH4 है, यानी कि CH4 किसका फॉर्मूला है? मीथेन का। तो मीथेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग 31 के पास। लॉन्ग वीडियो बन रहा है क्या? निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO2,
P2O5 और Na2O। बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर में क्या क्या मिला होता है, सूत्र बताना है उसका। NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का जी। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाड, विचार्ड। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में ना। हाँ। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखी थी, बताइए। रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कि डार्विन ने। माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था, नहीं। क्वेश्चन नंबर 35। रॉबर्ट हुक। चलिए ठीक। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। बीजाड़ की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है रसायनानुवर्तन कि गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन है ये नहीं है। हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फेटोट्रोपिज्म। क्या होगा, केमो, क्या होगा बोलो फिर से। ठीक है, केमोट्रोपिज्म। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, 12 से, ऑप्शन के अनुसार। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या क्या कार्य है, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इनमें से सभी। किसका, प्रोटीन का पाचन। सच में सही आंसर है प्रोटीन का पाचन। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, बताइए। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लियस अम्ल का। कार्बोहाइड्रेट का की, कार्बोहाइड्रेट का ना। मुख्य गुहा बोले तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होगा। किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं, RBC। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन, इंसुलिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका ना। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, अपवर्तन के भी पूछ दिया था 2। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है, आवर्धन का सूत्र बताना है। क्या होगा, V का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की यू बोले तो वस्तु की दूरी। यानी कि आवर्धन का फॉर्मूला आ जाएगा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। अगर यही माइनस कर दिया तो किसका सूत्र हो जाएगा, तो लेंस का हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3। डायनोमो प्रदर्शित करता है, बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻, मैंने सुना स्कूल में ना। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, देखिए इसको पहचानना। जो ए ऑप्शन में है, ए को टूट के 2 गो बना है तो वियोजन हो गया।
अब दो गो जुट के एगो बना है तो संयोजन हो गया। विस्थापन का मतलब क्या, उसके यौगिक में से एगो हटा देगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सी में क्या कर रहा है कि एफ ही क्या कर रहा है कि सीयू को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एफ प्लस CuSO4 रिएक्शन चेन FeSO4 प्लस Cu। तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 का आंसर हो जाएगा सी होगा। क्या होगा? सी। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत। कौन सा लवण है निम्नलिखित में से, लवण कौन है? NaCl लवण है। NaOH क्या हो गया? क्षार हो गया। और HCl ये KOH भी क्षार हो गया, HCl अम्ल हो गया। तुतिया यानी कि बोले तो नीला थोथा का अणु सूत्र क्या है? CuSO4 इंटू गंधक की परमाणु संख्या, गंधक को सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। कार्बन क्या है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसी को बोलेंगे जो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का होगा ना। यानी कि एल्कीन ग्रुप का होगा तो कार्बन जितना होगा उससे हाइड्रोजन कितना होगा? दुगना होगा, ठीक ना। और एल्काइन का होगा तो कार्बन से मतलब हाइड्रोजन की संख्या होगा दुगना से दो कम होगा। तो इसमें CH4 तो मेथेन का तो होगा नहीं असंतृप्त में। C2H6 ये तो दुगना से दो अधिक है, ये भी नहीं होगा। तो C2H2 ये है ना, क्योंकि क्या है ये दुगना है। C2H4 सॉरी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर हो जाएगा C2H6 होगा, ठीक ना। इसका C हो जाएगा। क्या होगा? C, ठीक है। तो ये C2H4 किसका फॉर्मूला होगा? C2H4 C2 का मतलब कितना कार्बन है? क्या कर रहा है जी? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? हैं? एथ ना। और हाइड्रोजन कितना है? दुगना है। तो यानी कि किस ग्रुप का है? एल्कीन का। तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बताइए। अभी तुरंत बताए थे। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6 और निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? ऑप्शन में है कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। हीलियम। अक्रिय गैस में 18 वर्ग का जो तत्व होता है उसको अक्रिय गैस बोलते हैं ना। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन जो भी है 18 वर्ग के तत्व को सब अक्रिय गैस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? CuNiSbFe पौधों में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में? पत्तियों में। निम्न में से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। हरे पौधे। स्वपोषी का मतलब कि जो अपना भोजन क्या बनाए? स्वयं बनाए। भोजन के लिए उसे दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। निमोनिया। आयरन की कमी से भी होता है निमोनिया, जिसको हम लोग देहाती भाषा में नमोनिया भी बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चा का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। एंड्रोजन है। एंड्रोजन नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, एंजाइम। नर हार्मोन। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, ब्रिसर द्वारा। एड्रिनल द्वारा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। शुक्रवाहिका। अब बाकी जो तीनों है वो है। द्विखंडन होता है अमीबा में। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृकक से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। किससे? वृकक से नहीं, वृषण से। हाँ। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg।